हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संजना व्रत कथा में। आइए आप लोगों को मैं बताती हूँ अग्नि एकादशी कब है। कोई बोल रहा है 10 जुलाई का है, कोई बोल रहा है 11 जुलाई का है। जी, 10 जुलाई को शाम से है और 11 जुलाई को पूरा दोपहर तक है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी के लिए मैं अग्नि एकादशी का कथा लेकर आई हूँ। तो कथा सुनाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहनों, आप सभी को अग्नि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान स्वयं अपना मार्ग बना देते हैं। अब दोनों हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और एक बार पूरे विश्वास के साथ बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय। आइए अब श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का पावन व्रत का कथा शुभारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक के समान वैभवशाली अलकापुरी नामक नगरी में महान शिव भक्त और धन के अधिपति कुबेर का राज था। उनका महल सोने के रत्नों और दिव्य वैभव से सुशोभित था। प्रतिदिन वहां देवताओं का आगमन होता, ऋषि मुनि सम्मान पाते और भगवान शिव के विधि पूर्वक पूजा की जाती। कुबेर के महलों में हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था। उसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व था प्रतिदिन प्रातः काल में उठना, स्नान ध्यान करना और मान सरोवर से पुष्प लाना और वह ताजे ताजे सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करना। हेममालिन अपने कार्य में निपुण था और कुबेर भी उस पर पूरा विश्वास करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी दिन हेममाली पुष्प लेने तो गया, परंतु लौटते समय अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी विश्वच्छला के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि वह समय का ध्यान ही भूल बैठा। यहीं से प्रारंभ होती है वो घटना जिसने एक सुखी और समृद्धि यक्ष को घोर कष्टों में डाल दिया और अतः योगिनी एकादशी की महिमा पूरे संसार में प्रसिद्ध हुई। उधर भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। कुबेर ने अपने सैनिकों से पूछा, हेममालिन अभी तक क्यों नहीं आया? एक सेवक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज वह पुष्प लेकर लौट तो आया, परंतु वह सीधे अपने भवन अपने पत्नी के पास चला गया। यह सुनते ही कुबेर का मुख गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हेममालिन को इसी क्षण हमारे सामने प्रस्तुत की जाए। सैनिक के द्वारा आज्ञा मिलते ही हेममालिन के घर जाकर राज्यसभा ले आया। जैसे ही वो कुबेर के सामने खड़ा हुआ उसने सिर झुका लिया। राजा गुस्से में था। उसने शाप दे दिया कि तुम जो रुद्र पर घमंड कर रहे हो और जिसे पूजा के लिए विनम्र किए हो, ये रूप रत्न तुम्हारा छीन जाएगा, तुम कुष्ठ हो जाओगे। अब इस शराब के लिए राजा का श्राप उस पे लग गया और वो ऐसा ही कुष्ठ हो गया। अब वो जंगलों जंगलों भटकने लगा कि क्या करे, अब कुछ भी खाता कभी नहीं खाता, इसलिए भूख प्यास से तड़पने लगा। तब एक ऋषि मुनि उसे मिले मतलब जंगल में, और बोले कि तुम्हारी इस दशा की हालत कैसे हुई? तो हेममालिन ने सारी बातें बताई। तब ऋषि मुनि बोले कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अवश्य तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और इस श्राप से मुक्त अवश्य करेंगे। तो सारा विधि पूर्वक पूछ लिया, उसने बताया, ऋषि मुनि ने बता दिए और बोले, हे हेममालिन तुम निष्ठा से इसको पूरा व्रत को रखना। हेममालिन ने वैसा ही रखा। उसको तो जंगल में कुछ जुड़ नहीं रहा था, फिर भी जितना जुटा उसने श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान धरा और निर्जला योगिनी एकादशी व्रत कर लिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, उसे श्राप से मुक्ति दिए और वो वापस अपने भवन को लौट आया। फिर वो अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। तो फिर से बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय और भगवान विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।